नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के तरीके के बारे में। ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में कोई कार्य हुआ, जैसे कि वह कल बाजार गया। He went to the market yesterday. वे पिछले हफ्ते शहर में आए। इसका ट्रांसलेशन होगा They came to the city last week. इस तरह के सेंटेंसेस की हिंदी में आइडेंटिटी वर्ब प्लस IEA होगी। जैसे कि आप दोनों ही एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखेंगे कि वर्ब है पहले सेंटेंस में गया, दूसरे सेंटेंस में आना, और दोनों ही सेंटेंसेस के अंत में आ या ए आया है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिंदी में कि ये दोनों ही सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हाँ, आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, इसलिए हमने कहा है ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। कम का सेकंड फॉर्म है केम, इसलिए हमने कहा है दे केम टू द सिटी लास्ट वीक। आप सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में ना ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे ना ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हाँ, एग्जाम्पल के रूप में देखें, वे कल मीटिंग में नहीं आए। दे डिड नॉट कम टू द मीटिंग यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमने डिड नॉट के बाद कम का प्रयोग किया है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर आपने सेंटेंस में डिड यूज़ कर दिया है तो आपको सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है सिंपल पास्ट में। हमेशा याद रखें कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद डिड नॉट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करना गलत होगा। अगर आप ये लिखते हैं डिड नॉट केम टू द मीटिंग यस्टरडे, ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस होगा। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करें और खुद अटेम्प्ट करें इन सेंटेंसेस को। ओके ग्रेट, तो आशा है कि आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया है। अब देखते हैं इनके आंसर्स। ये रहे इनके आंसर्स। सो गाइस, होपफुली आपने इन सारे सेंटेंसेस को सही तरीके से ट्रांसलेट किया है। एक बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा कि इन सारे ही सेंटेंसेस में हमने yesterday, a minute ago, last week, last night, last month, सिर्फ लास्ट के सेंटेंस में हमने कोई टाइम रेफरेंस नहीं रखा। लेकिन आइडियली सिंपल पास्ट के सेंटेंस में एक टाइम रेफरेंस जरूर होना चाहिए, जैसे yesterday, day before, last week। पास्ट का एक टाइम रेफरेंस आइडियली होना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार लोग बिना टाइम रेफरेंस के भी सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि लास्ट सेंटेंस है हमारा ही डिडंट हेल्प मी, तो यहाँ पर हमने yesterday या डे बिफोर yesterday नहीं यूज़ किया है। तो अगर आप किसी को यूज़ करते देखें सिंपल पास्ट सेंटेंस को बिना टाइम रेफरेंस के, तो आप ये असूम कर लें या फिर आप पूर्वानुमान कर लें कि वो पास्ट के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए उसने सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया है। उसने टाइम रेफरेंस भले ही ना मेंशन किया हो, लेकिन जब कोई कहता है ही डिडंट हेल्प मी, यानी कि या तो ये कल हुआ है या तो 1 मिनट पहले हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है पास्ट में हुआ है। तो टाइम रेफरेंस या तो मेंशन होगा सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस में या तो छिपा होगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिन जिन सेंटेंसेस में हमने टाइम रेफरेंस ऐड किया है सिंपल पास्ट के ट्रांसलेशन में, आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे ही सेंटेंसेस में टाइम रेफरेंस लास्ट में आया है। हमने ये नहीं कहा yesterday he began the work, हमने ये लिखा है he began the work yesterday। हमने ये नहीं लिखा a minute ago he came, हमने ये लिखा है he came a minute ago। तो जब भी आप टाइम रेफरेंस लिखें सेंटेंस में, टाइम रेफरेंस को हमेशा सेंटेंस के अंत में डालें।
तो ये कुछ बातें आप ज़रूर याद रखें सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।